खबरों में आगे बढ़ते हुए बात सबसे पहले उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश को विकास के एक्सप्रेसवे पर दौड़ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुरादाबाद मंडल के रामपुर और बरेली जिले के अहम दौरे पर रहेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री जहां एक तरफ करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की झड़ी लगाएंगे तो वहीं दूसरी तरफ मेधावी छात्रों और युवा उद्यमियों को सम्मानित भी करने वाले हैं और उनका हौसला अफजाई करेंगे। सीएम योगी के कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद से सीधे रामपुर पहुंचेंगे। रामपुर के शाहबाद में आयोजित होने वाले एक भव्य कार्यक्रम में सीएम योगी जिले के मिलक और बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए खजाना खोलेंगे। मुख्यमंत्री यहां 690 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कुल 102 महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और इसके साथ ही सीएम योगी वहां मौजूद एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। सरकार की उपलब्धियां जनता के सामने रखेंगे। तो देखिए, रामपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम रहेगा। मिलक विधानसभा क्षेत्र में 690 करोड़ रुपए की सौगात वो देने वाले 102 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास इस मौके पर होगा। परियोजनाओं में 75 का लोकार्पण होगा, 27 का शिलान्यास भी इसमें शामिल है। मिलक विधानसभा क्षेत्र की 27 परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली है वहां के लोगों को। बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र की 48 परियोजनाओं का लोकार्पण होगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामपुर के मिलक विधानसभा क्षेत्र में ये जो योजना परियोजनाएं हैं वो लेकर पहुंचे। इनका लोकार्पण शिलान्यास आज होने वाला है और इन परियोजनाओं में 75 का लोकार्पण, 27 का शिलान्यास भी शामिल है। मिलक विधानसभा क्षेत्र जो है 27 परियोजनाएं और इसके अलावा जो बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र है वहां पर 48 परियोजनाओं का लोकार्पण होगा। मिलक की 8 परियोजनाओं और बिलासपुर की 19 परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित भी करेंगे। लगभग 20,000 लोगों के पहुंचने की संभावना है इसमें और इसी को देखते हुए जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए हैं। रामपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं और बोर्ड परीक्षार्थियों का सम्मान भी करेंगे। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के पात्र लाभार्थियों को यहां पर मिलेंगे और डिजिटल सशक्तिकरण के तहत लैपटॉप भी यहां पर उनको वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लाभार्थियों को चेक दिए जाएंगे। कृषक कल्याण व्यापारियों का सम्मान होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का बरेली जाने का भी इसके अलावा कार्यक्रम रहेगा। सुबह करीब 10:30 बजे रामपुर में कार्यक्रम में शामिल होने का उनका अभी तक कार्यक्रम था और उसके बाद करीब 12:30 बजे वो बरेली पहुंचेंगे। यानी अब से कुछ ही देर बाद सीएम योगी पहुंच जाएंगे रामपुर में और कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। लगभग 12 बजे वो बरेली पहुंचेंगे। 4 घंटे शहर में रहने वाले हैं। लोक निर्माण विभाग के विकास कार्यों की समीक्षा होगी। 4 जिलों के अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था और विकास योजनाओं की बैठक होगी। योजनाओं को लेकर बैठक होगी और सीएम के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के लिए 1500 पुलिसकर्मियों की तैनाती हुई है। शहर में यातायात डायवर्जन भी लागू रहेगा। बरेली सीएम योगी पहुंचेंगे और यहां पर समीक्षा होगी। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होगी। पुराने लंबित कार्यों की प्रगति की समीक्षा होगी। भविष्य के नए कार्यों की कार्ययोजना पर मंथन होगा। नीलेश चौहान जुड़ गए हमारे साथ में। नीलेश, रामपुर कार्यक्रम को लेकर भी क्या अपडेट है, क्योंकि उसी के बाद सीएम योगी जाएंगे बरेली? देखिए, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो 2 जिलों के अहम दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। सबसे पहले वो रामपुर कुछ देर में पहुंचने वाले हैं, जहां पर रामपुर की जनता को बड़ी और अहम सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी जाएगी। 102 परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाएगा। इन परियोजनाओं में अगर हम लागत की बात करें तो 690 करोड़ रुपए की लागत से ये परियोजनाएं तैयार की गई हैं, जिसमें 75 परियोजनाएं ऐसी हैं जिनका शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और 27 परियोजनाएं ऐसी हैं जिनका जो है लोकार्पण किया जाएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। तो अपने आप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रामपुर का दौरा बेहद अहम है, जिसपे अगर हम बात करें तो 2 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधा जनता को ये सौगात देते हुए नजर आएंगे। उसके बाद रामपुर से सीधा वो बरेली के लिए रवाना हो जाएंगे। बरेली में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें पीडब्ल्यूडी के अधिकारी शामिल होंगे, जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस प्रशासन के अधिकारी शामिल होंगे। कानून व्यवस्था की वो समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही साथ बरेली को लेकर अहम दिशा निर्देश भी जारी करेंगे, क्योंकि अगर हम बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरों की तो लगातार वो जिलों के दौरों पर रहते हैं। जब जिलों के दौरों पर रहते हैं तो उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की तरफ से जो चलाई जा रही योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उनका लोकार्पण शिलान्यास भी उनके द्वारा किया जाता है और जनता के हित में जो जरूरी कदम होते हैं वो उठाए जाते हैं ताकि जनता को सीधा फायदा मिल सके। और आज के अगर हम रामपुर के दौरे की बात करें तो अपने आप में ये दर्शाता है कि 75 परियोजनाएं ऐसी हैं जिनका लोकार्पण मुख्यमंत्री करेंगे। यानी कि 75 परियोजनाएं जनता को आज समर्पित कर दी जाएंगी और 27 परियोजनाएं ऐसी हैं जिनका शिलान्यास भी मुख्यमंत्री करेंगे। तो ये अपने आप में 102 परियोजनाओं की बड़ी सौगात है जो रामपुर की जनता को मिलने वाली है। और सबसे अहम बात है कि 690 करोड़ रुपए की लागत की ये परियोजनाएं हैं। तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से रामपुर के विकास की रफ्तार को
दोगुना करने के लिए सरकार प्रयासरत रही और आज वो समय आ गया है कि रामपुर की जनता को, आसपास के लोगों को उसकी सौगात मिलेगी। और जब बरेली में वो रहेंगे तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ जब समीक्षा बैठक करेंगे तो जरूरी और अहम बात ये हो जाती है कि बरेली वो जगह है जहां से उत्तर प्रदेश और दूसरे प्रदेशों को कनेक्ट करने वाली रोड है। चाहे हम उत्तराखंड की बात करें या दिल्ली की बात करें, इनको कनेक्ट करने वाली सड़कें हैं। तो सड़कों को लेकर समीक्षा बैठक कर सकते हैं कि क्या सड़कें जो हैं वो जनता के लिए सही तरीके से बनाई गई हैं, या फिर कुछ ऐसी सड़कें हैं जिनका विस्तार होना है, कुछ ऐसी सड़कें हैं जिनको डबल लेन से 4 लेन में तब्दील करना है। उन तमाम चीज़ों को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे और कानून व्यवस्था को लेकर भी बैठक करेंगे, क्योंकि आगामी कुछ दिनों की बात करें तो उत्तर प्रदेश और देश भर में त्योहारों का समय शुरू हो जाएगा, यानी कि सावन मास का प्रारंभ हो जाएगा। और ऐसे में सावन के सोमवार में जो शिव भक्त होते हैं बड़े पैमाने पर शिवालय जाते हैं, तो बरेली में भी कुछ बड़े मंदिर हैं, उनको लेकर दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। और मुख्यमंत्री के 2 जनपदों की अगर हम दौरे की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जब रामपुर में रहेंगे तो 1500 पुलिसकर्मी उनके सुरक्षा में तैनात रहेंगे और जरूरी जगहों पर यातायात को डाइवर्ट भी किया गया है। और बरेली में भी इसी तरीके की व्यवस्थाएं हैं। इससे पहले देखा गया कि वो अलग अलग जनपदों के जब दौरे पर रहे तो वहाँ के अधिकारियों के साथ बैठक की, बातचीत की, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की और मुलाकात करके जनता की प्राथमिकता के तौर पर जो समस्याएं हैं उनका निराकरण त्वरित कराने के निर्देश दिए। आज जब रामपुर और बरेली के दौरे पर रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि वहां के जनप्रतिनिधि भी उनके साथ होंगे। तो जनप्रतिनिधियों से ये भी समझने का प्रयास मुख्यमंत्री का रहेगा कि जनता की वास्तविक मूलभूत समस्याएं क्या हैं जिनका निराकरण त्वरित हो सके और जनता उसका लाभ उठा सके। तो अपने आप में रामपुर और बरेली का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। ठीक है नीलेश, आपके पास वापस लौटते हैं।